आपसे जानना चाहती हूं कि क्या ये जो बिल आ रहा है ये एक नई बदलाव की शुरुआत है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है महिलाओं के लिए? हाँ, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि ये एक नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का जयघोष है। ये कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि ये भारत की लोकतंत्र की आत्मा में नारी सम्मान, समान अवसर और सशक्त भागीदारी का सशक्त संकल्प है। पूरे देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञ है कि लंबी चर्चा और प्रतीक्षा के बाद अंततः नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ और अब उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, जिस तरह से आप चर्चा हो रही है, लेकिन इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है विपक्ष की ओर से, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, विपक्ष के विरोध को अगर एक विरोध की दृष्टि से ही हम देखें तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि सभी विपक्षी सदस्यों की सहमति से ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। सभी की मंशा इस बात की थी कि चूंकि अब ये पारित हो गया है तो जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए, और यह भी तय हुआ था कि 2029 के चुनाव में इसे लागू किया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि परिसीमन 2027 तक होना है और इसके इंतज़ार में शायद इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे, इसलिए आवश्यक संशोधन करना बहुत ज़रूरी था ताकि हम 2029 में महिला आरक्षण लागू कर सके। तो मुझे लगता है कि सिर्फ विरोध करना है, इस दृष्टि से विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, बल्कि इससे उनके द्वारा कही हुई वो बातें ही निश्चित रूप से झुठला रही है कि जब उन्होंने कहा था कि 2029 में हमें महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को आरक्षण देना है। कृष्णा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं युवाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और इस आरक्षण के बाद एक बड़ा मंच महिलाओं को अब मिलेगा जिससे वो आगे आ सकती हैं, राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले तक महिलाओं को राजनीति के शुरुआती दौर में किस तरह का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का? मुझे लगता है कि वो सारी कठिनाइयाँ अब दूर होने जा रही है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान समाज का एक हमेशा से हमारे देश में पुरुष प्रधान व्यवस्था रही है, और इस दृष्टि से राजनीति में महिलाओं को बाहर आने और काम करने की उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से महिलाओं ने अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखानी प्रारंभ की, 50% स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्तियाँ चुनकर आई और उन्होंने काम करके दिखाया। सभी को इस बात का एहसास होने लगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी अगर महिलाएं आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे देश का निर्माण और विकास और तेज़ी से होगा। और वैसे भी हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस देश की महिलाएं प्रगति करती है उसका सीधा अर्थ यही है, उनकी सोच थी कि वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब की उसी सोच को फलीभूत करने का, सार्थक करने का काम इस देश के युग दृष्टा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कृष्णा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप इस मंच से महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं आज के दिन, किस तरह से आप उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगी, और एक वो मैसेज क्या आप महिलाओं को देना चाहेंगी कि अब वो भी राजनीति से जुड़ें? देखिए, मैं समस्त देश की आधी आबादी को, मातृशक्तियों को यही कहना चाहूँगी कि बहुत सुनहरा अवसर इस देश के निर्माण और विकास में अपना योगदान देने का हमें मिलने जा रहा है। आप में वो आत्मविश्वास है, आप में वो क्षमताएं हैं जिसे आप निश्चित रूप से आने वाले समय में अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से दिखा सकती हैं। और जिस प्रकार से इतिहास गवाह है कि महिलाओं को जब भी कोई उत्तरदायित्व मिला, महिलाओं ने बहुत कुशलता के साथ इसका निर्वहन किया है। आज जब राष्ट्र निर्माण की बात हमारे सामने आई है तो हम सबको ये साबित करना होगा कि इस देश में महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, अब राष्ट्र निर्माण की सारथी बनने जा रही हैं। और निश्चित रूप से जब बड़ी संख्या में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाएं चुनकर जाएंगी और वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनेंगी तो बहुत बेहतर फैसले इस देश के, प्रदेश के विकास और निर्माण के होंगे। और हम जानते हैं कि महिलाएं जब काम करती है तो उनके लिए चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पोषण हो या सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे प्राथमिकता बन जाते हैं, जिसकी आज देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।